नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 22 जनवरी को रामलला राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसको लेकर पूरे देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जगह जगह से भगवान श्री राम को लेकर अपनी जो उत्सुकता है, जहां एक तरफ श्रद्धालु प्रकट कर रहे हैं, तो वहीं इसी नाम पर फर्जीवाड़े की भी कहानी सामने आ रही है। फर्जीवाड़ा पैसों को लेकर, फर्जीवाड़ा आपसे चंदा लेने के नाम पर किया जा रहा है। वो फर्जीवाड़ा कैसे किया जा रहा है, किसके नाम पर किया जा रहा है, इन तमाम बातों पर आज हम खुलासा करने जा रहे हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका इंडिया टीवी पर। ये जो इतना बड़ा खुलासा आपने किया है, आज जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा ये सामने आया है, ये कैसे आपके ध्यान में आया और क्या आपने शिकायत की है? प्राची, आज सुबह बेसिकली मेरा जो अवध प्रांत का प्रचार प्रमुख था, सोशल मीडिया प्रमुख है, वो उसने मेरे को फ़ोन किया, कहा कि भाई वैसा भी एक सोशल मीडिया पे एक फर्जी खबर चल रही है। मैंने क्या, तो वो लेके ये क्यूआर कोड को डिपिक्ट करके एक फेसबुक आईडी से वो कह रहा है कि व्यक्ति कि भाई आप राम मंदिर के लिए चंदा प्रदर्शन करें, और उसमें क्यूआर कोड दे दिया। अभिषेक नाम का कोई व्यक्ति है जिसने ये फेक आईडी बनाई और आईडी पे ऊपर लिखा हुआ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या। तो वो कभी ऐसा तो है नहीं। उसने पूछा, मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं है। तीर्थ क्षेत्र न्यास ने तो कभी किसी को ऑथराइज किया ही नहीं। हम जब पिछली बार जो निधि समर्पण अभियान के लिए गए थे, तो भी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से ही हमने बेसिकली जो उन्होंने अधिकृत किया था तब गए थे। और इस बार तो हमने साफ साफ कहा है, ट्रस्ट ने भी कहा है और विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा है। 15 दिन पहले भी माननीय महामंत्री का स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि भाई हम किस तरह का कोई दान, भेंट और कोई गिफ्ट स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसमें जो है बिल्कुल फर्जी है। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप इसको क्यूआर कोड को स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद पता लगा कि वो स्कैन करने के बाद में वो कोई मनीषा नेल्ला बेली करके कोई नाम आया और उसमें एक पेटीएम का आईडी दिखा। जब पेटीएम का आईडी दिखा तो हमने उस पेटीएम के आईडी में वो एक मोबाइल नंबर दे रखा था, उस मोबाइल नंबर पर कॉल किया। मोबाइल नंबर कॉल किया तो कॉल नहीं मिला। फिर हमने ट्रू कॉलर से पता किया कि वो नाम किसका है, बेसिकली वो नंबर किसका है। तो पता लगा कि वो नाम कोई राकेश कुमार पेंसिल वाला ऐसा कुछ करके उसका नाम आ रहा था उसमें। फिर हमने कॉल किया तो कॉल जब नहीं लगा तो उसके बाद में उसको कोई मिस कॉल भी आया। हमने कॉल बैक किया, कॉल बैक करके उसको रिकॉर्ड किया और उनसे पूछा कौन बोल रहे हैं, तो नाम नहीं बताया उसने। भैया हम राम मंदिर के लिए काम करते हैं। मैंने कहाँ पर हो? कोई अयोध्या में। तो भाई अयोध्या में कौन से राम मंदिर की बात कर रहे हो? बोले इस राम मंदिर के लिए कर रहे हैं। क्या वही सी राम मंदिर की बात कर रहे हो जो कि 22 तारीख को जिसका प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है? हाँ भैया हम उसी की कर रहे हैं। तो मैंने, आप क्या करना चाहते हो? बोले हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। उससे क्या होगा? तो कहने लगा भाई वो जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ना, उससे अब राम मंदिर बनेगा। देखो मुसलमानों ने बनने नहीं दिया और अब ये ऐसे है वैसे है। और मैंने कहा, वो जो मेरा कार्यकर्ता था उसने बड़ी भोली आवाज़ में गांव का बन के उसने कुछ निकालने की कोशिश करी। उसने कहा भी हमारे कुछ गांव वाले भी कुछ चंदा देना चाहते हैं, तो कैसे देना होगा? तो उसने कहा भी ऐसा ही कि आप दोगे तो आपका नाम नंबर सब दर्ज हो जाएगा, हम आपको बुलाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे, और इस तरह की बातें वो करने लगा। तो ये जो चीज़ें थी, हमें लगा कि बिल्कुल टोटली फर्जी है, इसको एक्सपोज करना चाहिए। तुरंत हमने एक कंप्लेंट बना करके और डीजीपी को और आईजी पुलिस को लखनऊ रेंज को भेजी है। और हमें उनसे कहा है कि भाई इस तरह की जो भी फर्जीवाड़ा कर रहा है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सारा भावनात्मक रूप से संपूर्ण विश्व जुड़ रहा है इसमें। बिल्कुल, इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा किसी भी तरह का कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई जरूरी है। यानी जो फेसबुक पेज से आपने स्कैनर देखा, जो मेरे हाथ में भी है, जिसका प्रिंट आप लेकर आए हैं, ये इस तरीके का स्कैनर फेसबुक पेज पर घुमाया जा रहा है और बाकायदा विनोद जी जिस पर नाम लिखा गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या उत्तर प्रदेश के नाम से ये पूरा पेज बनाया गया है। सबसे पहले इसी पेज से आपको पता चला या इसी स्कैनर से आपको पता चला कि कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, यही फिर आपने स्कैन किया? फिर हमने स्कैन किया। स्कैन करते समय बड़ी सावधानी बरती। कहीं ऐसा ना स्कैन करते के साथ ही वो जो स्कैन कर रहा है बेचारा उसके सारी अपना आईडी और जो बैंक अकाउंट के हैक नहीं कर ले। तो वो सावधानी के साथ मैंने स्कैन किया। तो स्कैन करने के बाद पता लगा वो किसी तीसरे व्यक्ति का नाम है। वो नाम जो है वो मनीषा नालाबल्ली का नाम है। जो पेटीएम पर आपने स्कैन किया वो मनीषा नालाबल्ली का नाम है। तो जब आपने फोन किया तो क्या कोई फीमेल वॉइस पहले आपको फोन पर दूसरी तरफ से बोली या किसी मेल वॉइस ने आपसे बात की? नहीं, मेल वॉइस ने बात करी थी। मेल वॉइस बल्कि पहले जब कॉल किया था तब किसी ने फोन ही नहीं उठाया। हमें लगा कि यार ये सब फर्जी है, लगता है कोई फोन उठाएगा नहीं। लेकिन एक आधा घंटे के बाद उसका कोई मिस कॉल आया होगा। मैंने जो उस कार्यकर्ता को दोबारा फोन किया कि भाई क्या हुआ, उसका कुछ बात बनी क्या? और उस कॉल में हमने एक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करके हमने अखिल भारतीय सोशल मीडिया प्रमुख राकेश जी को भी जोड़ा। तो हम तीनों ने कॉन्फ्रेंस में बात करी और उस तीसरे व्यक्ति से जब फोन किया तो तब जाके हम कॉन्फ्रेंस में 4 लोगों ने बात करी। 4 लोगों ने बात करी तो वो जिस तरह से बात कर रहा था उससे लग रहा था कि भाई कह तो रहा था कि मैं अयोध्या में हूँ,
ठीक है। लेकिन उसकी भाषा से लग रहा था कि वो अयोध्या का नहीं है वो। अच्छा, अभी 3 नाम सामने है। पहला नाम जो फेसबुक पेज पे अभिषेक कुमार व्यक्ति का नाम है। तीसरा नाम मनीषा नालाबल्ली का नाम है, जो पेटीएम या जो ऑनलाइन जहां पर पेमेंट होता है वहां पर लिखा हुआ है। और जो तीसरा नाम है वो राकेश कुमार पेंसिल कंपनी का नाम है। तो ये वही नंबर है जिस पर आपको पेटीएम करना था, जिस पर आपको पैसे या चंदा भेजने थे? बिल्कुल बिल्कुल वही नंबर था। ये राकेश कुमार पेंसिल। राकेश कुमार पेंसिल, ये राकेश कुमार पेंसिल बेसिकली हमें ट्रू कॉलर से पता लगा। हाँ। हमें तो नहीं पता लगता क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई नेटवर्क नहीं है। हाँ। लेकिन वो जब उससे निकला तो ये पता लगा, तो हमने ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के और एक कंप्लेंट बना करके और उसको पुलिस को फिर भेजी है उसको। अच्छा, वो व्यक्ति जो फोन पर बात कर रहा है और चंदा लेने की बात कर रहा है, वो सबसे बड़ा प्रलोभन क्या दे रहा है श्रद्धालुओं को? प्रलोभन ये दे रहा है कि भाई आपको हम मंदिर के दर्शन कराएंगे, आपका नाम उसमें लिस्ट में दर्ज हो जाएगा और जब मंदिर बन जाएगा तो आपका नाम लिखा जाएगा। पता नहीं किस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन क्या है कि वो अभी अपनी आइडेंटिटी बताने को तैयार नहीं है। अच्छा, किसी प्रकार की कोई रसीद देने की बात करता है वो, या अपना पता बताता है कि अगर कोई उससे मिलना चाहे या मिलके पैसे देना चाहे तो वो भी दे सकता है? नहीं, रसीद तो देने की बात कर रहा है वो कि हम रसीद देंगे। हालांकि उसने ये नहीं कहा कि किस नाम से रसीद देंगे और रसीद कब देंगे। हमने ये भी कहा कि भाई वो रसीद का कोई फॉर्मेट दे दो जरा, क्या रसीद तुम इश्यू करते हो, तो वो रसीद भी उसने नहीं भेजी। और दूसरी बात ये भी कि आने के लिए वो कह रहा है कि हम आपको आने की व्यवस्था करेंगे, आप अपना नाम, पता, टेलीफोन नंबर सब हमें भेज दो, हम जो है ना आपको मंदिर में दर्शन की व्यवस्था कराएंगे। अच्छा, मंदिर में दर्शन कराने की व्यवस्था वो बार बार कह रहा है शख्स, कब तक कोई टाइमिंग दे रहा है श्रद्धालुओं को? अगर जैसे आपकी बात हुई या आपके साथी की बात हुई, तो क्या वो समय देता है कि इस वक्त के बाद 22 जनवरी को तो उद्घाटन होना है, 22 जनवरी के बाद क्या कोई डेट भी दे रहा है वो? अगर मंदिर बन जाएगा तो आपको दर्शन कराएंगे। पता नहीं कब की क्या बात कर रहा है, वो सब फर्जी है चूंकि, तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब आगे आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? आपने शिकायत दर्ज करवा दी है, अभी भी वो फोन एक्टिव है जैसा आप बता रहे हैं, अभी भी आपकी लगातार उससे बातचीत हो रही है। अब आगे आप कैसे एक्सपोज करेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, अभी हमने पुलिस को बताया है और मीडिया में भी मामला चल पड़ा है। साथ में हम ये कहेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन व्यक्ति है, कहाँ से जुड़ा हुआ है और क्या इसके तार हैं, कहाँ पर रहता है और कितने लोगों को इसने अब तक फ्रॉड करके फंसाया है, ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए हमने पुलिस को अलर्ट किया है कि भाई आखिरकार इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। हमने लगभग 1:30 बजे के करीब ये मेल भेजा था और अभी तक वैसे फ़ोन तो अभी चालू है ऐसा लग रहा है मेरे को। तो बात करेंगे शासन प्रशासन से कि आखिरकार इस पर क्या कार्रवाई हुई भी कि नहीं हुई, ये बहुत ज़रूरी मामला है। अच्छा, जब आप लोगों की उस व्यक्ति से बातचीत हो रही थी, उससे बात करके आपको क्या समझ में आया? क्या वो अयोध्या का ही रहने वाला है? क्या राम मंदिर को अच्छी तरीके से जानता है या वहाँ आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है वो व्यक्ति? नहीं, हमें उसकी भाषा से लगा कि वो चूँकि बात करने वाला अवधि में था। हमारा जो कार्यकर्ता था वो उसने प्योर जो गांव की जो अवधि भाषा है ठेठ, उसी भाषा में बात की थी ग्रामीण बन करके। लेकिन वो जो सामने वाला बात करने वाला था वो ऐसा लग रहा है बिल्कुल अवधि नहीं जानता कतई, वो शुद्ध हिंदी में बात कर रहा था। तो कहीं ना कहीं है तो कोई बड़ा फ्रॉड, कहीं बाहर से बात कर रहा था। वो नाम भले ही वो ले रहा था कि मैं अयोध्या में हूँ, लेकिन वो अयोध्या का नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। अयोध्या का नहीं लग रहा था। इससे पहले भी क्या ऐसा कोई फर्जीवाड़ा आपके सामने आया है विनोद बंसल जी के राम मंदिर के नाम पर पैसे उगाही की जा रही हो आम लोगों से? हाँ, देखिए, पहले भी एक बार हमें ध्यान में आया था कि भाई किसी नाम से एक फर्जी रसीद बना करके राजस्थान की कोई रसीद थी, उस रसीद को लेकर के वो सोशल मीडिया में चल रही थी कि भैया हम इस नाम से जो है ना वो रसीद दे रहे थे वो लोग। तो मैंने ही करीब 15 दिन पहले माननीय महामंत्री जी की तरफ से एक ट्वीट किया था कि भाई इस तरह का कोई भी उपक्रम इलीगल है और तीर्थ क्षेत्र न्यास ने किसी भी व्यक्ति को या किसी संस्था को इस तरह से कलेक्शन के लिए ऑथराइज नहीं किया है और किसी के झांसे में लोग न रहें, जनता सजग रहे। अच्छा, दर्शन कराने को लेकर या चंदा देने को लेकर, चूंकि सेंटिमेंट इस वक्त भगवान राम को लेकर है, इस वक्त पूरा देश राममय होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या ऐसी कोई घोषणा आप लोगों की तरफ से की गई है कि हम ये फला प्रोसीजर फॉलो करके आपको दर्शन कराएंगे या चंदा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसी कोई घोषणा की गई है? नहीं, देखिए, हमने बड़ा स्पष्ट तौर पर डे वन से ये कहा है जनता को कि इस बार जो कार्यक्रम है विशुद्ध रूप से हम अक्षत निमंत्रण देने जा रहे हैं, कुछ भी लेने नहीं जा रहे हैं। ना हम कोई भेंट, कोई दान, न चंदा, न कोई रसीद लेकर के या कोई पैसा लेने का कोई काम नहीं करेंगे। जो कुछ लेना था प्रभु श्री राम के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने हमें अधिकृत किया था 15 जनवरी 2021 से लेकर के 28 फरवरी 2021 तक का वो जो 44 दिन का निधि समर्पण अभियान था, उस 44 दिन के अभियान में हम जनता के साथ में जनता के पास गए थे
वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से वो पैसा इकट्ठा करके उनको वापस दे दिया था, उनको दे दिया था हैंड टू हैंड, उन्हीं के नाम से इकट्ठा किया, उन्हीं के अकाउंट में जमा हुआ और उनका डेली का हिसाब जा रहा था। अब इस वाले के हमने जनता से साफ साफ कहा है कि हम अक्षत निमंत्रण देने जा रहे हैं। किसी भी तरह की अगर भेंट दान या कोई राशि अगर आप देना भी चाहेंगे तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, हम नहीं लेंगे। कोई भी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार का पैसा किसी से नहीं लेगा इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से या राम जन्मभूमि के नाम से। ये हम सबको आगाह कर रहे हैं कि भी इस तरह की कोई भी किसी फ्रॉड में न फंसें। और अब तो राम जी का काम, मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, मंदिर की तरफ लौटें। हमें इन सब चीज़ों से दूर रह के थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ये जो लोग हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, कामयाब इस वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि आम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हम लोग दर्शन कब कर सकते हैं, और अगर हम दर्शन करेंगे तो क्या हमें कोई प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, क्या हमें कोई प्रोसीजर फॉलो करना होगा, कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसलिए शायद ये फर्जीवाड़े एक्टिव भी हो रहे हैं। विरोध जी नहीं प्राची, ऐसा नहीं है। देखिए बात यह कि राम जन्मभूमि के लिए दर्शन करने के लिए तो कभी कोई मनाही है नहीं। आज भी आप दर्शन कर सकते हो और 20 तारीख तक आप आराम से वहाँ पर जाके दर्शन कर सकते हो। लेकिन जो 2-3 दिन का जो टाइम है, जो प्रोटोकॉल वाला एरिया है, बेसिकली जब राम जन्मभूमि की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है राम जी की, तो उस 22 तारीख को चूँकि देश भर के विश्व भर के जो एक प्रमुख व्यक्ति वहाँ आने वाले हैं, जिस दिन रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेज यानी 24 तारीख से कोई भी राम भक्त कभी भी राम मंदिर जा करके और अपने दर्शन कर सकता है। इसके लिए कोई प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं है, किसी बुकिंग की आवश्यकता नहीं है। अभी तीर्थ क्षेत्र न्यास कुछ प्रबंध उसका कर रहा है, कुछ ऑनलाइन का भी मैंने सुनने में आया। लेकिन अभी जो चीज़ आएंगी तो उसके बाद सभी पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी, कैसे कैसे दर्शन की व्यवस्था है। यहाँ तक कि अब ये भी है कि प्रांतों से भी 27 तारीख से लेकर के और अगले 28 फरवरी तक का हमने पूरा देशव्यापी दर्शन का एक प्लान भी बनाया है कि हर प्रांत से लगभग हज़ार लोग प्रतिदिन आएंगे और वो राम मंदिर के दर्शन भी करेंगे, 1-2 दिन रुकेंगे भी। तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी की है और वो लोग दर्शन करके अपने जा सकेंगे। इनके लिए विशेष रेलगाड़ियों का प्रबंध भी कुछ हो रहा है, ऐसा भी परिषद ने प्रयास कर रहे हैं। हम रेल मंत्रालय के साथ बात करके विशेष रेलगाड़ियां लेकर के भी जाने की प्रावधान कर रहे हैं, जो देश के विभिन्न भागों से चल करके अयोध्या आएगी, अयोध्या से वापस लेकर उनको अपने गंतव्य तक लेके जाएगी और वो उनको अच्छी तरह दर्शन पूजा हो जाए और वहाँ के रहने खाने पीने की व्यवस्था भी आसानी से हो सके। बाकी कोई श्रद्धालु कभी भी आ सकता है, कोई मनाही नहीं है। हाँ। लेकिन आप 22 तारीख को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 22 तारीख को विशुद्ध रूप से वही लोग जा पाएंगे जिनको के तीर्थ क्षेत्र न्यास ने निमंत्रण दिया हुआ है। अच्छा, जो श्रद्धालु हैं, जो राम जन्मभूमि के दर्शन भी करना चाहते हैं, अपना योगदान भी देना चाहते हैं या सिर्फ जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि आखिर कैसे होगी प्राण प्रतिष्ठा, वो किसको फॉलो करें या किसकी जानकारी को वो सही माने? क्योंकि जो मैं पेज देख रही हूँ उस पर तो बाकायदा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या लिखा हुआ है। किस पेज को फॉलो करना है, किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है श्रद्धालुओं को? देखिए ऐसा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, उसी के नाम से एक वेरीफाइड पेज है, आप उसको फॉलो करें। या और शेष जानकारी के लिए विश्व हिंदू परिषद का एक ट्विटर हैंडल है VHP डिजिटल करके, उसी नाम से VHP डिजिटल के नाम से ही हमारा फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम है और कू है। ऐसे सब जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको नियमित जानकारी दी जा रही है। अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो विश्व हिंदू परिषद से, तीर्थ क्षेत्र न्यास से आप सीधे संपर्क कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी सिर्फ जो VHP के नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं या जो तीर्थ क्षेत्र से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उनकी ही बातों पर अभी फिलहाल श्रद्धालुओं को यकीन करना चाहिए। हाँ, या फिर कोई शासन प्रशासन को निर्देश आता है तो उसके बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन अनधिकृत सोशल मीडिया पर चलने वाली कोई भी खबर या कोई भी जानकारी उसको पुष्ट किए बिना उस पर विश्वास न करें, इस बात की मेरी प्रार्थना है। एक बार फिर से आप बता दीजिए विनोद बंसल जी, क्या इस प्रकार का कोई प्रोग्राम है, कोई कार्यक्रम आप लोगों का है जिसके तहत चंदा मांगा जाए, नहीं मांगा जाए? ये जानकारी उन लोगों के लिए जो बिना देखे समझे स्कैनर से स्कैन करके पैसे भेज रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं प्राची जी, हमने हाथ जोड़ के मना किया हुआ है कि किसी भी प्रकार का कोई चंदा, दान, भेंट या कोई राशि हम स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं आपको देना चाहिए। कोई भी ट्रस्ट की तरफ से अधिकृत नहीं है कि पैसा ले सके आपसे। ट्रस्ट किसी भी तरह का अभी पैसा लेने के उसमें नहीं है। और अगर किसी को देना भी है तो तीर्थ क्षेत्र न्यास का जो फेसबुक पेज है, उसका जो वेबसाइट है, उसके थ्रू जा करके आप उसके लिंक को क्लिक करके सीधा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी किसी बीच के बिचौलियों के चक्कर में न पड़े।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद बंसल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। भगवान श्री राम से जुड़े हुए कामकाज को लेकर अगर आप उत्सुक हैं तो आप उत्सुकता बरकरार रखिए, लेकिन देख समझकर आप फर्जीवाड़े में ना फंसें। किसी भी ऐसे सोशल मीडिया पर जो जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है, खासकर ऐसे फर्जी पेजेस के जरिए, उस पर आपको यकीन नहीं करना है। आपको वीएचपी पर यकीन करना है, तीर्थ क्षेत्र पर यकीन करना है और शासन प्रशासन पर यकीन करना है। तो आपने सुन लिया विनोद बंसल, वीएचपी के प्रवक्ता। उन्होंने ये समझा दिया है कि पहली बात तो ये कि वीएचपी अब कोई भी चंदा ले नहीं रही है। ये काम बहुत पहले खत्म हो चुका है और अगर कोई चंदा देना भी चाहता है तो उसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वो भी तीर्थ क्षेत्र के नाम से है। अब वेरीफाइड अगर है तो ही ये काम करिएगा, वरना बिल्कुल मत करिएगा। आपके साथ भी वरना धोखा हो सकता है। अब सवाल यह है कि ये भगवान राम के नाम पर फर्जीवाड़ा कब से चल रहा है, उसने अभी तक कितने लोगों से ठगी की है। मामला बहुत गंभीर है, इसलिए पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की तलाश चल रही है। किसने ये काम किया, ये ठग कौन है, कितने लोग हैं, पुलिस के शिकंजे में बहुत जल्द ये आएंगे। वीएचपी ने अपनी शिकायत में अभिषेक कुमार नाम के एक शख्स को आरोपी बनाया है। आरोपी खुद को अयोध्या का बता रहा है, लेकिन वीएचपी नेताओं का कहना है कि बातचीत के लहजे में ये शख्स अयोध्या का नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह का लग रहा है। पूरे मामले का सच मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि एक फर्जी पेज बकायदा फेसबुक पर बनाया गया, राम मंदिर के नाम पर बना, तीर्थ क्षेत्र के नाम पर बना, जो कि एक ट्रस्ट है, और उसमें चंदा मांगा गया। फर्जी एक QR कोड भी उसमें डाला गया। हालांकि जैसे ही ये मामला वीएचपी नेता विनोद बंसल के संज्ञान में आया तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की, गृह मंत्रालय में भी शिकायत की गई और यूपी डीजीपी से गुजारिश की गई कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मास्टरमाइंड अभिषेक कुमार, अभी एक नाम सामने आया है और अभिषेक कुमार के नाम से ही ये शिकायत दर्ज हुई है, ये आरोपी बनाया गया है। अब कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक शख्स का काम है या ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, रहने वाला अभिषेक कुमार अयोध्या का है या फिर बाहर का है, अभी ये जांच का विषय है।